जेठ जी? वो मेरे कहने का मतलब था कि जब भी तुम्हें परेशानी होगी तो मैं तो ही हूं ना। चलो अंदर चलो, मैं तुम्हारा दुपट्टा पकड़ लेता हूँ। हमारे घर में कोई लेडीज नहीं है ना, और माँ आरती की थाली लेकर खड़ी है। काजल सुरेश की बात मान जाती है। सुरेश उसका दुपट्टा पकड़कर घर की चौखट तक उसे लाता है। जहां उसका पैर फिसलने वाला होता है तो सुरेश बाजू पकड़ के बचा लेता है। काजल को अजीब सा लगता है और वो जेठ का हाथ हटा देती है। ओह ओह, माफ करना, अगर मैं तुम्हें पकड़ता नहीं तो तुम गिर जाती। वैसे भी लहंगा भारी है ना। शुक्रिया भैया। काजल मुझे माफ करना, मैं तुम्हें वहीं छोड़ आया ऐसे, पर भैया आप ले आए, थैंक यू। जी शुक्रिया जेठ जी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है जेठ जी को लेकर। फिर कावेरी अपनी बहू की आरती करती है। आओ बहू आओ, घर के अंदर प्रवेश करो इस कलश को गिराकर। जी माँ जी, माफ कीजिएगा माँ जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। जैसे कि मेरी 3 जेठ जी हैं, तो मेरी 3 जेठानियां मुझे शादी में दिखाई नहीं दी, वो कहाँ गई? बहू तूने शुभ मौके पर ये क्या पूछ लिया? खैर पूछ लिया है तो मैं बता देती हूँ। मेरे बड़े बेटे की पत्नी बच्चों को जन्म देने के बाद चल बसी थी, और बच्चा भी कमजोरी के कारण चल बसा था। मेरे बेटे की दूसरी बहू किसी ठरकी के साथ भाग गई, तो मेरे दूसरे बेटे को अब शादी नहीं करनी। और तीसरे बेटे की जो बहू है वो इतनी पढ़ी लिखी है कि वो सरकारी नौकरी दूसरी जगह रहकर कर रही है, इसलिए वो घर में ज्यादा रहती नहीं है। उसका ट्रांसफर कहीं ना कहीं होता रहता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने तुझे ढूंढा है। अब मैं ये नहीं चाहती हूँ कि तू कहीं जाए, इसलिए तू मेरा दिल का टुकड़ा है अभी से ही, मेरी प्यारी बहू। ओह, मुझे खुशी हुई ये जानकर कि माँ जी आप मुझे अभी से ही इतना लाड कर रही हैं। फिर कलश गिराकर बहू घर के अंदर आ जाती है। शादी की थकान से अब अपने अपने कमरे में सब सोने चले जाते हैं। 2-3 दिनों में ही घर की इकलौती बहू घर की जिम्मेदारी संभाल लेती है। घर के तीनों बेटे अपने अपने काम पर व्यस्त रहते थे, लेकिन घर का बड़ा बेटा सुरेश, जो कि काजल का बड़ा जेठ था, वो एक फैक्ट्री का मालिक था, जहां वो बस अपने मजदूरों को काम देकर घर जल्दी आ जाया करता था, और वो काजल पर लट्टू तो हो ही चुका था। ऐसे ही एक दिन जब बहू रसोई में खाना बना रही होती है तो सुरेश उसकी कमर को देख रहा होता है। वाह, बड़ी चिकनी है, पकड़ लूंगा तो हाथ से ही फिसल जाएगी। जी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे तुम तो मुझे गलत समझ रही हो। मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी नहीं, गैस के पास रखे मक्खन की बात कर रहा हूँ। पगली हो तुम। भला तुम्हें मैं ऐसे थोड़ी कहूंगा, तुम इस घर की नई इकलौती बहू हो। मुझे अच्छे से पता है ये ठरकी जेठ मुझे ही बोल रहा था। आपको क्या चाहिए? तुम? अरे मुझे तुमसे खाना चाहिए। आज मैं काम से जल्दी आ गया था, बहुत भूख लग रही है, जरा देना। जी जेठ जी, आप बाहर बैठिए, मैं लाती हूँ खाना। ये कहकर काजल अपने जेठ को खाना दे देती है। अगले दिन जब सब डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं तो सास बोलती है, वाह बहू, खाना तो बहुत बढ़िया बनाया है तुमने। आज और बाकी दिन भी बनाती हो, लेकिन आज तो मजा ही आ गया। हाँ काजल, तुमने खाना अच्छा बनाया है। अरे मैं तो तुम्हें शगुन देना भूल गया था। लो, ये लो। शुक्रिया जेठ जी। मैं भी शगुन देना भूल गया था। काजल इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा तोहफा लेकर आया हूँ, खुद पहनाना चाहता हूँ। अरे तुम शर्मा क्यों रही हो काजल, जाओ ना, भैया बुला रहे हैं। मुझे ना चाहते हुए भी जाना पड़ेगा, ये ठरकी भी ना। काजल जैसे ही ठरकी जेठ के पास जाती है वो उसका हाथ पकड़कर कंगन पहना देता है, पर हाथ नहीं छोड़ता। माँ देखो, कंगन अच्छा तो है ना? हाँ बेटा अच्छा है। अरे ओह ठरकी, नाली में कीड़े फंगस की पकौड़ी, हाथ छोड़ मेरा। काश मैं ऐसा इस जेठ को बोल पाती। जेठ जी छोड़िए, मुझे रसोई में जाना है, गैस पर कुछ रखा था। ओह माफ करना अभिमन्यु, मैं तो बस माँ को कंगन दिखा रहा था, तुम्हारी वाइफ का हाथ पकड़कर। अरे भैया आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मैं जानता नहीं हूँ क्या आपको? आप हमारे बड़े भैया हैं। हाँ। कुछ दिन गुजरते हैं, बेशरम जेठ का ठरकपन बंद नहीं होता। वो नहाकर आई होती है तो बालों के पानी के छींटे जेठ पर चले जाते हैं। ओहो, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, सारी बातें यहीं बस रुक जाएंगी। जेठ जी आप यहाँ, अब क्या काम है? अब किस बहाने से आप यहाँ आए हैं? तो क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? वैसे सच कहूँ तो माल लग रही हो। माँ जी आप यहाँ?
वो मैं माल नहीं, रुमाल। मेरा रुमाल देखा है क्या? अभी तो मैंने यहीं देखा था, कहाँ चला गया? माँ जी का नाम सुनते ही डर गए ना? अगर आपने अपनी बदतमीजी बंद नहीं की तो मैं सबको बोल दूंगी। कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। किसी के न होने पर सुरेश काजल को चूमने के लिए करीब आ रहा होता है तो काजल मौका देखकर इलेक्ट्रिक बैडमिंटन को आगे कर देती है, जिससे सुरेश के होठों पर उसे बहुत जोर का करंट लगता है। अब आया ना मजा? दोबारा से आपने अगर ऐसी हरकत की ना तो मैं इसी को दोबारा ऑन कर दूंगी। और हाँ, आपके बतख जैसे मोटे मोटे होठ बहुत अच्छे लग रहे हैं। घर में सबको दिखाना और फोटो खिंचवाना मत भूलना। काजल सुरेश का मजाक उड़ाकर चली जाती है। खैर, वो इसके लायक भी था। काजल ने बिल्कुल सही किया। फिर भी सुरेश को अकल नहीं आती। वो बार बार काजल के आसपास मंडराता रहता था, तो कभी उसके लिए साड़ी खरीद के लिए आता। काजल साड़ी लेने से मना कर देती तो कावेरी के कहने पर काजल को साड़ी लेनी पड़ती। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर काजल एक दिन खास सुरेश के लिए जमाल गोटे वाली खीर बनाती है। वो खुशी से खा रहा होता है कि दोनों जेठ भी आ जाते हैं। क्या बात है काजल, तुम अपने बड़े जेठ जी को ही खीर खिलाओगी क्या, हमें नहीं? चलो, हम तो भैया की कटोरी में से ही खा लेते हैं। हाँ, चलो चलो। अरे नहीं जेठ जी, अरे ये तो ठरकी जेठ की स्पेशल खीर थी, आपने क्यों खा ली? अब आप दोनों ही भुगतना। आ, 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 ये अचानक से मेरे पेट में गुड़ गुड़ क्यों हो रहा है? अरे अरे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है 2 नंबर की तैयारी करनी पड़ेगी। अरे मुझे तो तैयारी भी नहीं करनी, मेरे पेट में जोर से गुड़गुड़ हो रही है। अरे नहीं, पहले मैं जाऊंगा। काजल के तीनों जेठ अपना अपना पेट पकड़कर बाथरूम जाते हैं कि सुरेश जैसे ही जाने वाला होता है अविनाश घुस जाता है। बहुत देर बाद जब अविनाश आता है तो मुनीश घुस जाता है। बेचारे सुरेश का दम निकला जा रहा था। अरे मेरा पेट, अरे मर गया रे। ऐसा क्या था खीर में जो 4 चम्मच के बाद ही मेरे पेट में बम पटाखे फूट रहे हैं। और लो आप मुझसे पंगा, ठरकी कहेंगा। काजल को हंसता देखकर सुरेश समझ जाता है और दोनों भाई बार बार वॉशरूम जाते हैं। काफी देर बाद जाकर सुरेश का नंबर आता है और सुरेश हल्का होता है। 2-4 दिन तक इस हरकत की वजह से वो काजल से पंगा नहीं लेता, लेकिन एक दिन घर में किसी के न होने पर सुरेश काजल का जबरदस्ती हाथ पकड़ लेता है तो काजल भी जोरदार चांटा मार देती है। लगता है इस थप्पड़ से आपको अकल आ गई होगी, बेशरम ठरकी बुढ़ा। ये देख सास बहू के बाल पकड़ लेती है। बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? माँ, काजल के बाल छोड़िए, उसकी कोई गलती नहीं है। उसने जो किया बिल्कुल ठीक किया। हम भी आपके साथ अभी आए हैं। आप नहीं जानती, भैया ने इससे बदतमीजी की है, इसका हाथ पकड़ा है। हाँ माँ, उस दिन कंगन पहनाते वक्त भी मैंने भैया की आंखों में एक अलग ही नियति देखी थी। मुझे अजीब लगा था पर मैं चुप रहा। ये सब बड़े भाई की गलती है और हमें शर्म आती है ना अपना भाई कहने में। क्या ये तुम दोनों क्या कह रहे हो? हाँ माँ जी, मैं कब से घर में बर्दाश्त कर रही हूँ। आप नहीं जानती, आपका बेटा 1 नंबर का ठरकुल्ला है, ठरकुल्ला। ठरक से 10 लेवल ऊपर। मुझे लगा था ये सुधर जाएंगे, लेकिन नहीं। और अब मन्नू तो काम में इतना बिजी है कि मैं उनसे ये सब बातें डिस्कस भी नहीं कर सकती। इसीलिए इन्हें मैंने खुद लाइन पर लाना चाहा, पर जब नहीं माने तो आज मैंने हाथ उठा दिया। जब माँ जी घर में ही ऐसा माहौल रहेगा तो लड़कियां बाहर कैसे सुरक्षित रहेंगी? हाँ बहू, तूने ठीक बिल्कुल बोला। क्यों रे निकम्मे, मैंने तुझे ये परवरिश दी थी क्या? जा जा यहाँ से, हमारी नजरों से दूर चला जा। और यहाँ दोबारा झांकने की जरूरत नहीं है जब तक तेरी आंखों में औरतों के लिए इज्जत नहीं आती। और जाने से पहले मेरी बहू से माफी मांग। लेकिन माँ, मैंने बोला निकल जा यहाँ से। जब तक मैं न बुलाऊं आना मत यहाँ। और माफी मांगता है या मैं लगाऊं एक और? काजल मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था मेरी इतनी सी हरकत से सब कुछ बिगड़ जाएगा। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। सब औरतों को इज्जत और सम्मान की नजरों से देखूंगा। कावेरी अपनी बहू को गले लगाकर चुप करवा